व्यवहारिक ज्ञान के विषय में देव ऋषि दयानंद द्वारा जो व्यवहार भानु ग्रंथ में दिए गए प्रकरण हैं उनमें से उद्धत है। हम जान चुके हैं कि जो अविद्वान राजा था उसका दृष्टांत हम सुन चुके हैं। आज का प्रश्न है किसी धार्मिक राजा का दृष्टांत। धार्मिक राजा का दृष्टांत किस प्रकार से स्वामी जी हमें समझाते हैं। कोई एक विद्वान धर्मात्मा राजा था। उसके दानाध्यक्ष के पास किसी धूर्त ने जाकर कहा कि मेरी जीविका करा दो। अर्थात जो दानाध्यक्ष है, जो धर्म संबंधी कार्य क्षेत्रों में दान का लेखा जोखा रखता है, राजा के यहाँ दरबार में उसका नाम दानाध्यक्ष है, दान अध्यक्ष। तो उसके पास किसी धूर्त ने जाकर कहा कि मेरी जीविका करा दो। अब दानाध्यक्ष ने पूछा, तुमने कौन कौन शास्त्र पढ़ा और क्या क्या काम करते हो। जाने वाला जो भी अर्थी था, अर्थी का अर्थ है जो याचना याचक था, उसने कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा और 20 वर्ष तक खेलता कूदता, गाय भैंस चराता, खेतों में डोलता रहा और माता पिता के सामने आनंद करता था। माता पिता जीविका चलाते थे और मैं वैसे ही घूमता फिरता भैंस चराता रहा। अब सब घर का बोझ मेरे ऊपर पड़ गया है, आपके पास आया हूँ, कुछ करा दीजिए। तो दान अध्यक्ष भी विद्वान था, राजा भी धर्मात्मा था। दान अध्यक्ष ने कहा नौकरी चाकरी करो तो हम करा देंगे। फिर अर्थी कहता है, ब्राह्मण कहता है, मैं ब्राह्मण साधु जहाँ तहाँ बाजारों में उपदेश करने वाला हूँ, ऐसा करो, परिश्रम मुझसे ऐसा परिश्रम कहाँ बन सकता है। फिर दान अध्यक्ष कहता है, तू विद्या के बिना ब्राह्मण, परोपकार के बिना साधु और विज्ञान के बिना उपदेश का काम कैसे कर सकता होगा। इसलिए नौकरी चाकरी करना हो तो कर, नहीं तो चला जा। वह मूर्ख वहाँ से निराश हो चला कि यहाँ मेरी दाल ना गलेगी, चलो राजा से कहें। तो वह धूर्त जो पंडित था 20 वर्ष तक वैसे ही उम्र को गंवा दिया और माता पिता की कमाई पर ऐश करता रहा, आराम करता रहा, कोई ध्यान जीवन में नहीं दिया। विचार किया कि चलो राजा से ही कहकर देखते हैं। वह मूर्ख वहाँ से निराश हो चला, दाल नहीं गलेगी। तो उसके बाद राजा के पास पहुँचा। राजा के पास जाके वैसे ही कहा। तब राजा ने भी वैसा ही जवाब दिया जैसा दानाध्यक्ष ने कहा कि कितना पढ़े हो, कौन से शास्त्र पढ़े हो, कहाँ रहे। तो उसने कहा ये तो नहीं पढ़ा। तो राजा ने वैसा ही कहा जो दानाध्यक्ष ने कहा कि वैसा ही करना हो तो कर, नौकरी करनी हो तो करो, नौकरी मिल सकती है। बिना ज्ञान के पंडित नहीं होता और आपके पास कोई भी ज्ञान नहीं है तो आप विद्वान कैसे क्यों कर हो सकते हो। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। वह राजा के पास से भी चला गया। अब इसके बाद, इसके पश्चात एक योग्य विद्वान ने आके दानाध्यक्ष से मिलकर बातचीत की। तो दानाध्यक्ष ने समझ लिया कि यह बहुत अच्छा सुपात्र विद्वान है। जाके राजा से मिलने को कहा कि पंडित जी आप भी कुछ बातचीत कीजिए। वैसा ही किया। तब राजा ने परीक्षा करके जाना कि यह अति श्रेष्ठ विद्वान है। ऐसा जानकर उसने कहा कि आपको 1000 रुपया मासिक मिलेगा। आप सदा हमारी पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाया और धर्म उपदेश किया कीजिए। वैसा ही हुआ। धन्य ऐसे राजा और दान अध्यक्ष आदि हैं कि जिनके हृदय में विद्या, परमात्मा
और धर्म रूप सूर्य प्रकाशित होता है। यहाँ आगे दानाध्यक्ष का भी उत्तर दे रहे हैं कि दानाध्यक्ष किसको कहते हैं? जो दाता के दान का भक्षण करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता जाए वह दानाभक्ष, और जो दाता के दान को सुपात्र विद्वानों को देकर विद्या और धर्म की उन्नति कराता है वह दानाध्यक्ष कहलाता है। दानाभक्ष और दानाध्यक्ष की यह बात बताई है। आज का विषय यहीं तक है। ओम शम।